भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देता हूं आपको। माताओं बहनों, आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएगी अगर एक प्रयोग कर लो तो। करना पड़ेगा आपको, कर सकते हो, हिम्मत है आपकी। करना क्या है, करना क्या है, जब आपके जेठानी के पापा मम्मी आ जाए ना तो आप अपने घर पे ले जाके उनको भोजन कराओ। जेठानी को बोल दो थो काले जिमाई जाओ, पहला तो हमारा माँ बाप है फिर थोड़ा माँ बाप है। जब देरानी के माँ बाप आ जाए तो पहले अपने घर पे लेके जाओ और उनको भोजन प्रसाद कराओ। जब आप बाजार में जाओ तो अपने देवर जेठ के बच्चों को पहले गिफ्ट दो, पहले आइसक्रीम दो, गुल्फी दो, जो भी देना फल फ्रूट पहले उनको दो और फिर आपके बच्चों को दो। देखो उस परिवार को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती मोतीबा। हम क्या करें, संस्कार नहीं है हमारे अंदर। खाली बस अब तो ढीरा दो जो कोई वो बारे फेंगड़ो बारे रखो, जाडो गोड मायले पाड़े रखो। પછી કે મારે ભલો નહીં રે થારે કોટા હોગી આવે જોણે રે બાપ રો કોટા રે ઝપીડ લાગે ये बेटे रे बाप को मुंडो तो माय दे दे तो कम कम इतनी तो मेहरबानी कर दे तो पण नहीं वो फेंगड़ो बारे राखी हैं अन પછી કે मैं कट गयो मंदिर मंदिर को कोटा सबो सोबना हीक नहीं हो गई के कोटो यूं देणो ढीरो यूं देणो। ये बेटे रे बाप रामदेव रे जाइन हाल ढीरा चेंज नहीं करिया तू। इतना तो कर लो कम से कम। तो देवियों ये ध्यान रखो, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। आप जेठानी और देरानी करते रहोगे ना जिंदगी में कभी पार नहीं हो। कोई देरानी और जेठानी दोनों में इतो प्रेम इतो प्रेम इतो प्रेम इतो प्रेम कि जीव जेठानी हलवो बनावे के बाद देरानी ले जाने माय लूण नेक दे। कितो प्रेम रही दोनों में। जेठानी कोई अच्छी ड्रेस लावे तो देरानी रात रजान कैचियों डिजाइन बना दे। जेठानी कोई अच्छा सैंडल लावे तो वह रात रजान मिली पट्टियां काट दे। पर जेठानी कितनी भारी खमी जो देरानी किस नहीं बोले, कुछ नहीं बोलती है। एक दिन देखो भगवान का संयोग देखो, कोई गांव में सत्संग थी, संत महात्मा आए तो जेठानी ने बोला कि चल रही है जीजी कि हाँ मैं आ रही हूं। अब गई दोनों सत्संग में और बैठ गई सत्संग में, बड़ा आनंद ले रही है। अब सत्संग पूरी हुई तो गुरु महाराज ने बोला कि भाई जी कोई न कोई एक का दो नियम तो धारण कर जो, एक नियम तो रखना कम से कम, सत्संग में से ज्यादा नहीं रख सको तो जेठानी खड़ी हुई और बोली गुरुदेव मैंने एक नियम पकड़ लिया है। कि क्या, कि मेरे घर के सामने नदी चलती है और नदी के उस किनारे भगवान शिव का मंदिर है। मैं हमेशा एक टाइम संध्या काल में एक दीपक जला के आऊंगी, दूसरा कोई नहीं, पूजा नहीं, यज्ञ नहीं, तप नहीं, जप नहीं, माला कुछ भी नहीं। 12 वर्ष के लिए अखंड नियम पकड़ रही हूं कि एक दीपक शाम के टाइम में जला के आऊंगी। तो महादेव जी, गुरुदेव ने बोला महादेव तेरा भला करे, महादेव तेरा कल्याण करे, तुझे शक्ति दे। जेठानी तो चली गई। अब देरानी खड़ी हुई और देरानी ने बोला गुरुदेव आप ही नियम पकड़ लियो कि काई कि जो मारी जेठानी दीवो लगावेला इन्हें टाइम टू टाइम जाए फूंक मारनी मारी गारंटी। टाइम टू टाइम जाके मैं बुझा दूंगी, ये मेरी गारंटी। गुरुदेव एक दिन भी खंडित नहीं करूंगी, मैं दिया हमेशा बुझा दूंगी। तो गुरुदेव ने क्या बोला, जा बेटा महादेव तेरा भी कल्याण करे। अगर गुरुदेव चाहते तो टोक सकते थे, बेटा दीवो बुझाला तो थारा घरा दीवा बुझाला, थने पाप लागेला, थने नुकसान वेला, यूं वेला। गुरु महाराज ने ठा है दीवो तो वैसे आधा घंटा बाद में बुझी, पण आ दीवा बुझाओ ना चक्कर में गेली मंदिर तो जाई, इन चक्कर में मंदिर तो जाई, महादेव रा दर्शन तो करी। दीपो तो वैसे ही बुझने वाला, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बुझाने के चक्कर में भी जाएगी। अब महाराज दोनों चली गई। अब जेठानी जी का टाइम हुआ और शाम को संध्या काल जाके दीपक लगाया। देरानी ध्यान राखियो पक्को के भाई दीवो ज्यों लगे वहां यूं आडी साइड में जान फूंक मारी आई अन तेल लाइन समगा में दियो। भाई तो मोटो दीवो कौन छोड़े, वही बढ़िया देसी तेली रो तेल। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। अब देरानी की मम्मी ने बोला कि बेटा थाने बहुत साल रह गया, तू घरे ही नहीं आवे। कि मम्मी आए सको पर सिर्फ दिन रात में नहीं रुकू। रात हमारे बहुत एक अर्जेंट काम पकड़ियोड़ो है
અને वो काम झूठ को रे तो મને तो लागे पाप गणे के बेटा कोई मम्मी ने कहीं ठायो दियो बुझानो कांटेक्ट लियोड़ो। हमारे ऐसे करते करते 12 वर्ष पूरे होने आ गए। एक दिन बाकी रहा। भगवान महादेव क्यों रे भाई बोर्ड का एग्जाम है, अब एग्जाम लेना, सब्जेक्ट पूरा पढ़ाई लिया सब कुछ, अब एग्जाम लेना जरूरी है। एग्जाम नहीं लेंगे अगली कक्षा में कैसे भेजूंगा। तो महादेव जी ने क्या किया कि लास्ट दिन जब जेठानी दीपक लेके निकली तो उस टाइम में भयंकर नदी को तेज कर दिया, और इतना तेज कर दिया कि कोई तैरने वाला भी पार नहीं निकल सकता। अब जेठानी ने बोला कि हे महादेव मने तीरनु आवे नहीं અને માય પડીને મરગી તો માર તો હાવ ભોળો પતિ લારે અને નાના નાના ટાબરે એ મહાદેવ આજ मैं હામી પગોઈ થારે દીવો કરું, मान लीजो मारो नहीं आवे जे। जेठानी दिया चल लगा के चली गई। महादेव जी ने योग माया से दीपक को पहुंचा दिया मंदिर में। अब देरानी आछे आछे गीग आज मोड़ो रह गयो અને આની તેલ બળ जाला क्यों घरे छमकोई लायोड़ो कोनी। अब जैसे वो गी वो तो बावड़ी रियोड़ी महाराज बावड़ो बावड़ो रह के वही भगवान ने पहुंच सके। केवे के मिली सुहागण अपना पीव से मारी हेली तनमन कीना भेष क्या कबीर साहब धर्मीदास ने पहुंचे दीवाना देश। कोई बावड़ो रियोड़ो रह के वही मतलब बटे पहुंच सके। होशियार तो पहुंचे नहीं क्योंकि होशियार तो कानून जाने અને बावड़ा ने कोई कानून आवे न कोई बात दुनिया क्या कहेगी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब तो बावड़ी रियोड़ी महाराज उतावड़ी जैसे ही निकली धनाधन पहुंच गई मंदिर। और जैसे ही मंदिर पहुंची फूंक मारने लगी। भगवान शिव प्रकट होके बोले वाह बेटा धन्य तेरी भक्ति को, धन्य तेरे नियम को। महादेव जी ने किया भाव जी हैं तो थोड़ा तेल खाएगी। बोले क्या धन्य कि बेटा पीछे मुड़ के देख ले। जैसे ही देखी तो नदी हिलोड़ा ले रही है कि बाप जी मैं आई की करके। बेटा आई नहीं, तेरी शक्ति तेरी भक्ति तेरी आस्था थने नदी दिखी ज को नहीं, थारो ध्यान सिर्फ इन दीवा माथे। तो नदी थारी जेठानी दिखी जो लास्ट में देख तो वेनंग लौट गई। और 12 वर्ष में जो फल मिलनो चीजें विने पण खटको दबगो अटी जो आ सरकार थारी बन गई। समझ में आई कि नहीं आई। अब दीपक जलाने वाले को तो भगवान के दर्शन हुए नहीं, पर दीपक बुझाने वाले को तो। देवियों एक ध्यान रखना कटी काली हरू मत रह जाइयो कि भाई तू लगा मैं फूंक मारी आऊं, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, कहीं ऐसा मत कर देना। तो इसका मतलब क्या विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखो मंदिर में क्या होती है पत्थर की मूर्ति होती है, वो 3 पत्थर की मूर्ति पर हम उसको भगवान मानते कि यहाँ पे भगवान है यहाँ पे ईश्वर है तो पत्थर ही वो, पर तो हमने उसको भगवान मान लिया ना, इसीलिए हमको अच्छा लगता है हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। दूसरा मंदिर में होता क्या नया क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मूर्ति होती है और मूर्ति में भगवान का प्रारूप तैयार किया जाता है। पर हम लोग उनको भगवान मानते हैं इसलिए कितने दूर तक चले जाते हैं हम लोग। एक ध्यान रखें। चलो मैं एक छोटा सा भजन जल्दी से गा ले। बाबूजी राठौड़ की। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखे, ज्यादा जीना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन चाहे छोटा हो। वीर तेजा जी महाराज ने 30 वर्षों की उम्र में अपने जीवन को पूरा कर दिया गाय माता को बचाते बचाते। और जिंदगी में ध्यान रखना एक कड़वा सत्य है कि संसार में सत्यवादी शब्द सिर्फ 2 महापुरुषों के आगे ही लगते हैं। एक तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और एक सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज। वीर तेजा जी महाराज के आगे सत्यवादी क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने वचन को निभाया। नाग देवता को वचन दिया था कि मैं गायों को वापस लाऊंगा और फिर मैं आपकी बम्बी पे आऊंगा, आप मुझे डस लेना और आपका बदला पूरा कर लेना। उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। एक जिंदगी में ध्यान रखना। और कोई एड़ा फेड़ा रहता तो के पास आऊं सा आवता ही गेले ज नहीं आता।